क्या नाम हुआ? विनोद यादव। विनोद करते क्या हैं? किसान है। किसानी करते हैं। फ़ायदा पहुंचा है कुछ सरकार की योजनाओं का? पहुंचता है। क्या पहुंचा है? प्रधानमंत्री किसान योजना है, वो सबसे कुछ फ़ायदा मिलता है। 6000 साल में जो आता है वो आया है। अच्छा एक बात बताइए, अभी एक बड़ा आंदोलन हुआ था किसान एमएसपी को लेके, सपोर्ट प्राइस को लेके। आप जो खेती करते हैं तो यहाँ तो धान गेहूँ खेती होती है, तो बेचते कहाँ हैं? उतना हम लोग का उपज नहीं है जो हम लोग बेचने जाएंगे। थोड़ा बहुत होता है तो वो घर में ही उपयोग, गांव में ही बेच लेते हैं। तो रेट क्या मिलता है इस बार? क्या रेट है? अभी पिछले साल तो 1400 रुपये था, अब ये साल कितना रहेगा वो मालूम। सरकार का एक संस्था है पैक्स करके, वो अनाज खरीदती है किसानों से, कभी सुना है? ये पैक्स सुना हूँ। हाँ, वहाँ पे अनाज खरीदा जाता है। लेकिन कभी वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। वहाँ तक पहुँचे नहीं है। ये जो टीवी पे हल्ला होता है कि ये मतलब किसानों तक, जो छोटे किसान हैं उनकी वहाँ तक पहुँच अभी भी हुई नहीं है। नहीं, छोटे किसान। 15 साल के आपके मुख्यमंत्री हैं। 7 निश्चय योजना उन्होंने चलाई थी, सड़क को लेके, पानी को लेके। आपके नज़र में कितना सफल रहा है उनका कार्यकाल? काम हुआ है? 15 साल जो सरकार रहा तो उसमें 10 साल बहुत अच्छा काम किया है वो। अच्छा। ये 5 साल में कुछ नहीं किया, खाली सो गया। वो शेल्टर होम कांड सब निकला, उस सब में कहाँ कुछ हुआ। 10 साल पहले 10 साल में क्या काम हुआ? बहुत अच्छा काम हुआ। ये तो कुछ नहीं था, सही में रोड था ही नहीं, गड्ढे था। मधुबनी जाने में 2 घंटा लगता था, अभी आधे घंटे में पहुँचते हैं। अभी जैसे बिजली नहीं रहता था, अभी बिजली भी रहता है। तो बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन 10 साल में हुआ है। ये 5 साल में कुछ नहीं हुआ है। इसमें नहीं हुआ है। कुछ नहीं। लेकिन अभी भी ये आशा नहीं रखते हैं जो नीतीश कुमार नहीं रहे। चाहता हूँ वही रहे, लेकिन उस काम में सुधार हो। काम क्या सुधार हो? अगर ये मतलब आपसे पूछा जाए कि आप किस गांव का क्या नाम हो गया? ये परकौली। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि क्या किया जाए सरकार की तरफ से, जो अब तक 10 साल में हुआ पर इस 5 सालों में जो काम नहीं हुआ, तो कुछ ऐसे काम जो होने चाहिए यहाँ के लोगों के भलाई के लिए। यहाँ तो बहुत सारा काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सब हुआ है। लेकिन वहाँ जो मुख्यमंत्री जो 5 साल, जो अभी 15 साल में, ये 5 साल जो पिछला रहा, उसमें सिर्फ सुधार करे। जो 10 साल जो काम किया था, अच्छा, उसके हिसाब से काम होना चाहिए उस औसत में। वो औसत में ये 5 साल कुछ किया नहीं है। 5 साल कुछ नहीं किया है। आप यहाँ पे भावना झा उम्मीदवार हैं, लोकसभा चुनाव था, पार्टी से उन्हें निकाला भी गया। उन्होंने जो गठबंधन के कैंडिडेट थे उसके अगेंस्ट कैंपेनिंग भी करी थी। अब फिर से वो उसी गठबंधन से, कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, और विनोद नारायण झा हैं जो कि मंत्री रहे। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? हम लोग किसी को वोट नहीं देते, हम लोग मोदी जी को वोट देते हैं। अरे महाराज, ये बिहार का चुनाव है ना। कहीं का भी हो, मोदी जी जिसको बोलेंगे उसको दे देंगे। क्या बोले? इनको बोल लेने दीजिए, हैं? बोलने दीजिए ना। तो पर मोदी जी तो कह रहे हैं, अभी एक चिराग पासवान नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम मोदी जी के अंधभक्त हैं, हमको वोट दीजिए तो हम सीएम बनाएंगे बीजेपी का। लेकिन मोदी जी बोलेंगे जो चिराग को 2 वोट तब न देंगे। मोदी जी विरोध भी तो नहीं कर रहे हैं, मोदी जी विरोध भी नहीं कर रहे हैं, खाली मान रख रहे हैं। बाद बाकी जो देना जो वोट है, हाँ। मोदी जी वो कमल फूल को ही बोलेंगे देने के लिए। अच्छा। और हमारा वैसा प्रधानमंत्री अभी तक नहीं रहा इंदिरा के बाद, जैसा प्रधानमंत्री है वो। क्या कुछ काम उनका द्वारा क्या हुआ? काम किया, क्या बताइए? जैसे अब ये राम मंदिर वाला मुद्दा कौन सुलझाता है? अरे महाराज, तो कोर्ट से हुआ है ना। कोर्ट से, लेकिन उसका मन नहीं रहता तो ये थोड़ी तय होता। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो ये कभी नहीं कर पाते कोई। राम मंदिर के बहुत दिन हो गए। अब धारा 370 कौन हटाता? अच्छा, था ऐसा कोई 56 इंच वाला? धारा 370 हटा है, पर लोग कहते हैं कि बिहार का चुनाव ज़मीनी मुद्दा पे हो, शिक्षा पे हो, हॉस्पिटल पे हो। ऐसा हर जगह नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा। सब मोदी जी को सब जानते हैं, उनके हिसाब से वोट होता है। लड़का सब, बच्चा सब क्या करता है? बच्चा पढ़ता है। कौन, कहाँ, सरकारी में, प्राइवेट में? दोनों, एक प्राइवेट में है, एक सरकारी में। कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल की स्थिति बेहतर नहीं है। क्या सरकारी स्कूल की स्थिति कैसी है? वो तो थोड़ा खराब है अभी। खराब है अभी। वो तो खराब है। अच्छा, आप क्या करते हैं? नाम क्या हुआ आपका? नवीन कुमार झा। नवीन कुमार झा। करते क्या हैं? हम पूर्व सरपंच हैं अभी पार्टी के। अरे आप तो नेताजी हैं, इसीलिए बता रहे हैं।
एक बात बताइए, अभी ऐसा हुआ था पंचायती राज में जो फंड आते थे वो मुखिया से लेके वार्ड पार्षदों को दे दिया गया था, हैं? तो इसको कैसे देखते हैं कि मुखिया से ले लिया गया था सारे फंड और वार्ड सदस्यों को ट्रांसफ़र कर दिया गया था? वो जो ट्रांसफर नहीं भेलै वो नियम को दिलकै जे नीतीश कुमार के देन है। जे मुखिया रहा तो हम एकेटा हाथ वोटर के व्यू से वार्ड के पावर दे दिल कैसे हो। अच्छा, क्या आप बेहतर बताएंगे मुखिया जी, क्या हुआ है, क्या बदलाव हुआ है? बदलाव ये हुआ है कि इससे पहले जो है मुखिया एकाधिकृत जो है विकास का काम करते थे। अब जो है बिहार सरकार ने ये सिस्टम कर दिया है कि मुखिया के अकाउंट में पाई जाएगा और इस पैसा को जो है बराबर वार्ड में बांट देना है। और वार्ड में बांटने के बाद में जो है वो उसका एक सेक्रेटरी होगा। तो इसका यही परिणाम निकल रहा है कि जितने पहरेदार है उतना चोरी हो रहा है। पहले कहा जाता है मुखिया जी भी पर्याप्त चोरी करते थे। हाँ, तो जितना पहरेदार होगा उतने न चोरी होगा। एगो रुपया का 4 जगह जो बांटिएगा तो 4 को 8 को जो है वो रखवार हो जाएगा। तब विकास का रखवार का वही टांग खींचने वाला हो जाएगा। तो जो विकास की रफ्तार बढ़ना चाहिए वो विकास का रफ्तार में जो है रोड़ा पर रोड़ा लग गया। बढ़िया क्या होगा, बढ़िया क्या होना चाहिए? था कि पहले जो मुखिया के पावर में था, मुखिया जो है करता था तो एकाधिकृत में उसका निगरानी का जिम्मेवारी मुखिया का होता था। घोटाला भी हो तो एक ही जगह हो। नहीं, घोटाला हो तो घोटाला के लिए जो है मान लीजिए तो फिर ऊपर से भी तो है जांच का है ना व्यवस्था, और उस पर निगरानी कमेटी भी न थी। अब तो मान लीजिए कितने पर निगरानी होगा, ऊपर से जो है जो परिस्थिति है उसमें जो है अब तो मुखिया का कुछ रहा नहीं। मुखिया सिर्फ अपना आया, हम लोग जो है होना क्या चाहिए, होना चाहिए मुखिया के पास रहना चाहिए मुखिया के पास में, और वहाँ से वो वार्ड के माध्यम से भी कमेटी गठन करके विकास होना चाहिए। इससे होगा कि सारे जनप्रतिनिधि का निगाह उस पर रहेगा जो विकास का काम अच्छा हो। लेकिन अभी मुखिया का उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया कि आप उसको पैसा दे दीजिए, उस पैसा को वो जो करना है करे। यहाँ पे मुखिया जी एक बड़ा सवाल, हम पीछे थे तो वो बता रहे थे कि हॉस्पिटल की समस्या है। हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है ढंग की, कुछ भी होता है। एक हॉस्पिटल दुर्गा मंदिर के पास में है महाराज, उसमें डॉक्टर नहीं है, ताला लगा पड़ा है। वहाँ पे बताया गया कि 1 महीना से ताला नहीं खुला है, इसका ताला नहीं खुला है। वो नर्स उसमें एक है, वो नर्स आती है लेकिन डॉक्टर नहीं है। जो नहीं है वो पर हम ये नहीं कहेंगे कि है। एक नर्स है तो नर्स में क्या वो डॉक्टर थोड़े हो सकती है, वो तो नहीं है। ये बात मैं स्वीकार करता हूँ, इससे पहले भी मैं लिख करके दिया हूँ। जगह जगह जो है शिक्षा और स्वास्थ्य का हालत बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता, ये आप भी मानेंगे? हाँ, ये बात तो हम मानते हैं। 15 साल में क्यों नहीं हो पाई सुधार? 15 साल में उस 10 साल में हुआ। स्कूल सब बन गया। पहले स्कूल गिरता था, विद्यार्थी के देह पर ईंटा गिरता था। स्कूल जो है बना है, स्कूल बना है। स्कूल में टीचर की कमी है। 100 बच्चे पर 2 गो 3 गो है। अरे तो सरकार आपकी है, कौन दूर करेगा? सरकार अगर है, हमारी सरकार है तो मेरे कहने पर सरकार थोड़े बहाल कर देगी। कार्यकर्ताओं की सुना नहीं जा रहा है। नहीं, कार्यकर्ता का क्या सुनेगा? ये जब मंत्री का नहीं सुनता है तो मेरा क्या सुनेगा? वोट मांगने आते हैं तो कहते नहीं आएंगे पहले? हम लोग कहते हैं, देखिए हम लोग कहते हैं, हर बार कहते हैं, जो जितना लिख करके देना है देते हैं। आश्वासन मिलता है जो सुधार होगा तब तो होगा ही। आश्वासन पे कुछ कार्रवाई नहीं होती है? नहीं, आश्वासन पर नहीं होती है, लेकिन हम लोगों को सांत्वना तो दिया गया है। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो नेता आदमी हैं, आपको पता होगा। आरएसएस के जो कट्टर आरएसएस वाले बीजेपी के कार्यकर्ता सब थे, रामेश्वर चौरसिया, राजेंद्र सिंह, वो सब बीजेपी छोड़ के एलजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। तो कहा जा रहा है जहाँ जहाँ जदयू का कैंडिडेट है वहाँ बीजेपी का काडर भटक रहा है, या फिर उसमें कन्फ्यूज़न है। क्या लग रहा है? मतलब एक तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो क्या लगता है काडर में कोई कन्फ्यूज़न है या फिर ये मतलब प्लानिंग के तहत हो रहा है? नहीं, कोनो प्लानिंग के तरह नहीं हो रहा है। एनडीए का जो बंटवारा था उससे एक आरोप ये लग रहा है कि नीतीश के सरकार में जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो नेता थे उनकी सुनवाई नहीं हो पाती थी, तो इस वजह से नेता भी नाराज हैं नीतीश से। नहीं, देखिए बात दरअसल ये है कि स्पष्ट बात है कि सीट जितना है बंटवारा में जितना मिलेगा तो उतना ही मिलेगा। अब कोई अगर मान लीजिए 4 बाप हम यहाँ से लड़ने वाले हैं
तो एक के बाप को न मिलेगा। तो और अगर मान लीजिए हमको चुनाव लड़ने की अपेक्षा है तो इस घर में नहीं उस घर में देखेंगे। तो चौरसिया जी सब अपना टिकट नहीं मिला तो दूसरे घर में चले गए, टिकट नहीं। इस पर पार्टी अपना जो है कार्रवाई उन सब पर करेगी। यहाँ भी बहुत पार्टी विरोधी उम्मीदवार के रूप में खड़े हो रहे हैं, तो पार्टी अपना कार्रवाई करेगी। लेकिन पार्टी एक ही बात कहती कि मैंने जिसको सिंगल दिया वो मेरा उम्मीदवार है, हमारे कार्यकर्ता उनको मदद करें। पिछली बार हार गए थे विधानसभा, यहाँ हार गए थे। एनडीए गठबंधन में जो है जदयू नहीं था, और दूसरा कुछ कार्यकर्ता का भी जो है ढीले से हार गए। इस बार कार्यकर्ता पूरा स्टिक उनके साथ है। हाँ, इस बार है, इस बार वो जीतेंगे। क्या नाम है? अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विष्णु यादव। क्या करते क्या हैं? हम लोग खेती गृहस्थी मजदूरी करते हैं। किसानों के लिए बहुत सारे स्कीम्स आए हैं, आए क्या घोषणा तो हुई है, लाभ पहुंचा है किसी चीज़ का? किसान योजना में कुछ कुछ पैसे मिले, ठीक है, लेकिन हम लोग तो ये देखे हैं जो अभी बिहार में जो 5 साल में विकास हुआ, उसके बाद 10 साल में कुछ विकास ही नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ। जैसे 2011 में भी टीचर बहाली किया बिना इंटरव्यू के कर दिए नीतीश जी। पढ़ा लिखा जो आदमी था वो घास छीनने लगे गरीब का बेटा, और पैसा वाला सब जो था मूर्ख आदमी जॉब कर रहा है, स्कूल में टीचर है, जिसको नाम लिखने का भी ढंग नहीं है अपना। विकास 10 सालों में हुआ नहीं, इलेक्शन फिर भी जीतते रहे। 2019 का चुनाव आया, किशनगंज छोड़ के सारा सीट जीते। तो जीते ना, तो 10-5 साल जो विकास हुआ उसमें लोग मतलब अंधा न होगा। जो नीतीश जी बहुत बढ़िया काम किए हैं, रोड बिजली सड़क के सब हो रहा है। फिर विकास करेंगे, फिर मौका दिया उन्हें तो कुछ हुआ, उसके बाद फिर 5 साल एकदम बिल्कुल चौपट ही कर दिए। अब एक बात बताइए, बिहार का कौन सा नेता आपको ऐसा लगता हो जो सही बातें करता हो, जो प्रॉमिसिंग लगे, जिस पे विश्वास हो कि हाँ ये इसको अगर मौका मिले तो ये अच्छा काम कर सकता है? कौन सा नेता लग रहा है आपको? हम ये कर रहे हैं जो मतलब 10-15 साल लालू जी भी रहे, तो लालू जी भी रहे तो उन्होंने कहा ये घोटाला वो घोटाला डीडर जो भी हुआ वो तो हो ही गया, और वो अपने कर्म की सज़ा भोग रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, तेजस्वी यादव भी मंच से बोलते हैं, सब बोलते हैं कि लालू यादव को फंसाया गया है, साजिश के तहत फंसाया गया। आपको क्या लगता है? सही बात है, उसे फंसाया गया। साजिश के तहत कौन फंसाया? अब जिन्होंने फंसाया वो तो आप लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं जो फंसाया। महाराज, तो आप क्या जानते हैं? आप तो वोटर हैं ना, तो आप क्या जानते हैं? हम जैसे जगन्नाथ मिश्रा जी थे वो भी तो उसमें शामिल है, और लालू जी भी शामिल है। तो जगन्नाथ जी मिश्रा अपना घूम रहे थे, वो जेल में था, अब तो अब चले गए जगन्नाथ मिश्रा जी। अब चले गए। हाँ, पर जगन्नाथ मिश्रा पे FIR तो नहीं हुई थी, वो जांच में आए थे, फिर उनको बरी कर दिया गया था काफ़ी पहले। क्योंकि सत्ता में न थे वो। सत्ता में तो नहीं थे वो कांग्रेस सत्ता में न था वो। अरे सरकार, उस समय तो बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं था, उस समय तो केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी, जनता दल का सरकार था, है, और लालू जी के समर्थन से सरकार चल रही थी। उस समय में लालू जी पीक पे थे, तो लालू जी को उस समय कौन फंसा सकता है? कांग्रेस तो उस समय 2-4 सीट पे अटकी हुई थी, मतलब बीजेपी 4-5 सीट थी उसकी, बीजेपी की तो उस समय हैसियत ही नहीं थी फंसाने की। तो नहीं, ये बात भी करें ना, जो उस टाइम में जिस टाइम में था लालू जी भी थे, वो भी था, जो भी था जहाँ था, वो तो हमें जो जानकारी हम वही कहेंगे। अभी का बताइए। अभी का जो बात है, जो विपक्ष में जो अच्छा कैंडिडेट आए उसको हम लोग वोट देंगे, और उन्हें बढ़िया सरकार बने, जो बिहार का विकास हो। अभी तेजस्वी यादव मंच से कह रहे हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो क्या विश्वास हो रहा है कि मोदी जी भी 1 करोड़ रोजगार कह के गए थे, अब ये कह रहे हैं 10 लाख, तो यकीन हो रहा है? कहने के लिए तो मोदी जी भी कहे थे जो 15 लाख हम जन जन खाता योजना में भी देंगे, उन्होंने आज तक किस गरीब को मिला वो भी आप सुनते ही होइएगा। हैं, नीतीश कुमार जी बोले जो मुझे विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, जब संगठन में थे गठबंधन में तो उसमें भी बोले थे जो मैं विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, चिल्लाते थे। अब तो उन्हीं का सरकार है केंद्र से लेकर बिहार तक, लेकिन अभी काहे नहीं मांग रहे हैं? मांगते विशेष राज्य का दर्जा ना, काहे नहीं मांग रहे हैं? क्या लगता है? तो वो सोचे जो काहे नहीं मांगे, जो हमें तो बिहार के लिए काम करना था, हम लोग तो नीतीश जी को चुने थे बिहार में हमारा विकास हो, हैं, सो तो नहीं हो रहा है। एक बात बताइए चाचा, बीजेपी वाले ये बताते हैं कि लालू यादव की जो सरकार थी 15 साल, उसमें गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई थी, जंगल राज कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि अब अगर उसकी सरकार आई आरजेडी की तो फिर से वही हालत हो जाएगी। इस पे क्या कहेंगे? उससे
पहले से ज़्यादा तो अभी गुंडागर्दी बढ़ गए हैं। अभी चोरी डकैती बलात्कारी बहुत बढ़ गए हैं, हर जगह बढ़ गए हैं। हर टेबल पर घूस मांगता है पैसा। एक आवासीय बनाने के लिए जाता है लोग तो कहता है 200 रुपया है तो लाई ना तुरंत बनवा देंगे। ऐसा हो रहा है, पहले की अपेक्षा बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। तो अब तो सोचे सरकार जो हम क्या करें, कैसे विकास करें, कैसे सब कुछ ठीक रखें। एक बात और, बिहार है और बिहार के चुनाव में थ्योरी बहुत आती है, और वो थ्योरी ये है कि 19 में गठबंधन के प्रत्याशी थे वीआईपी पार्टी से पुड़वे जी, तो कांग्रेस पार्टी उनके विरोध में उतर गई थी। मतलब कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस को यहाँ के जो नेता थे वो शकील अहमद हों या भावना झा हों, ये उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़के उनके अगेंस्ट में उतर गए थे और गठबंधन चुनाव हार गया था यहाँ से। अब कहा ये जाता है कि भावना झा कैंडिडेट हैं गठबंधन की, तो ये कहा जाता है कि जो आरजेडी का कैडर है वो वोट नहीं करेगा, ऐसा ये थ्योरी है। तो इसमें क्या, इसकी सच्चाई क्या है? वो तो सच्चाई जो है सो आप लोगों के भी सामने ही है। अरे महाराज आप बताइए ना, सामने कहाँ है? सामने होता तो यहाँ थोड़ी होते, वही जानने तो आए हैं। नहीं तो जो भी सरकार बने हम लोग सोचते हैं यही जो अच्छा विकास हो हमारे बिहार का। तो कौन करेगा वो विकास? वो विकास हम तो जैसे उसके बाप के नाम पे धब्बा लगा है लालू यादव का, तो हम लोग तो मानते हैं जो तेजस्वी का इस बार राजद का सरकार बने हैं, जो उन्होंने धब्बा मिटाए अपने बिहार के लिए बहुत विकास भी करेंगे, एक बार उन्हें मौका दिया जाए। मौका दिया जाए। यहाँ पे क्या होगा? बेनीपट्टी में क्या होगा? बेनीपट्टी में भी हम लोग भी मतलब भावना झा को ही वोट देंगे। वोट देंगे। पिछले 5 साल से विधायक हैं, क्या काम किया उन्होंने यहाँ पे? हमारे लोगों की तरह बहुत किए हैं काम, रोड सड़क ये सब काम किए हैं। बहुत ऐसा जगह पुल है वो भी बनाए हैं, जो 100 वर्ष पहले भी नहीं बना वो भी बना है। वो सब बनाए हैं। जी।